ईशान किशन ने फाइनली एडमिट किया है कि वो काफी डिप्रेस्ड है कि उन्हें टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया है। ईशान को जब जिम्बाब्वे टूर के लिए अभी सिलेक्ट नहीं किया गया तो उन्हें समझ में आ गया कि बीसीसीआई उनसे बहुत नाराज है और शायद उन्हें अब डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के ही वापस आने का मौका मिलेगा, जो उन्होंने अपनी इंटरव्यू में कहा। ईशान किशन की ये जो झगड़ा चल रहा है बीसीसीआई से, इसकी शुरुआत हुई थी ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद। ओडीआई वर्ल्ड कप में ईशान किशन टीम में थे, इनफैक्ट पहले दो मैचेस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान वो खेले भी। लेकिन जब शुभमन गिल फिट होकर वापस आए तो ईशान किशन को बेंच कर दिया गया। पूरा वर्ल्ड कप ईशान किशन बेंच रहे और उसके ठीक बाद जब ऑस्ट्रेलिया के साथ होम में 5 T20 मैचेस की सीरीज हुई, उसमें भी ईशान को 2 मैचेस खिला के बेंच कर दिया गया और जितेश शर्मा को ट्राई किया गया। इस बात से ईशान किशन काफी दुखी हो गए, मेरे ख्याल से काफी उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने मेंटल फटीग, ट्रैवल फटीग का रीजन दिया और साउथ अफ्रीका टूर में जाने से मना कर दिया। उन्होंने बैकआउट कर लिया उस टूर से और उसके बाद वो दुबई में पार्टी करते पाए गए। इस बात से कोच द्रविड़ और बीसीसीआई काफी नाराज हुए और उन्होंने ईशान किशन को नोटिस दिया कि वो आके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। शायद ईशान डर गए या उनकी एरोगेंस थी, लेकिन उन्होंने इस नोटिस को इग्नोर किया और फिर भी फटीग का बहाना किया और बोला वो क्रिकेट नहीं खेलना चाहते और वो फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहते हैं। बीसीसीआई ने उन्हें फिर से वार्निंग दी, लेकिन वो नहीं आए और इंग्लैंड टूर के लिए ध्रुव जुरैल और केएस भरत को पिक किया गया। इवेंचुअली ध्रुव जुरैल ने इस तरीके की परफॉर्मेंस दी कि उनकी परफॉर्मेंस जस्टिफाइड हो गई। ईशान किशन फिलहाल हार्दिक पांड्या के साथ ट्रेनिंग करते पाए गए। हार्दिक पांड्या जो खुद फिटनेस से रिकवर कर रहे थे वर्ल्ड कप के बाद आईपीएल के लिए। तो इससे ये मैसेज गया कि ईशान किशन आईपीएल की तैयारी तो कर सकते हैं, लेकिन टीम इंडिया के लिए टेस्ट मैचेस खेलने के लिए अवेलेबल नहीं है। इसके बाद बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी उनका नाम हटा दिया। हालांकि श्रेयस अय्यर के साथ भी सिमिलर केस हुए और श्रेयस अय्यर का भी नाम हटाया गया था, लेकिन श्रेयस अय्यर ने बाद में डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, बीसीसीआई की बात मानी तो उनका नाम वापस कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर दिया गया। लेकिन ईशान किशन अपनी बात पे अड़े रहे। उनको लगा कि शायद आईपीएल में वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे तो बीसीसीआई उनकी बात मान जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ना तो उनकी परफॉर्मेंस ही बहुत अच्छी थी और ना ही बीसीसीआई ने उन्हें कंसिडर किया वर्ल्ड कप के लिए। वर्ल्ड कप के बाद जब जिम्बाब्वे टूर का अनाउंसमेंट होना था और चांसेस थे कि इसमें यंगस्टर्स जाएंगे, ईशान किशन बहुत होपफुल थे कि वो तो डेफिनेटली इस टीम में होंगे जिसमें सीनियर्स नहीं है, लेकिन ईशान को इसमें भी नहीं रखा गया। अब ईशान को फाइनली रियलाइज हो गया है कि बीसीसीआई के साथ झगड़ा लेके वो चाहे जितने भी टैलेंटेड हो वो नहीं खेल सकते। इस कहानी से विनोद कांबली की कहानी भी सिमिलरली याद आती है। विनोद कांबली भी एक ऐसे ही टैलेंटेड बैट्समैन थे जो सचिन के साथ आए थे। इनफैक्ट करियर के स्टार्टिंग में लोग उन्हें सचिन से ज्यादा टैलेंटेड भी मानते थे और उन्होंने उसे जल्दी कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। जहां सचिन ने अपनी पहली डबल सेंचुरी टेस्ट क्रिकेट में 79th टेस्ट मैच में मारी थी, जहां सचिन ने पहले ओडीआई सेंचुरी के लिए भी स्ट्रगल किया, विनोद कांबली को ऐसा कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। विनोद कांबली ने 2 डबल सेंचुरीज बैक टू बैक आते ही अपने करियर के पहले 10 टेस्ट मैचेस के अंदर बना दी थी और ये इंडिया के लिए उस टाइम का रिकॉर्ड था, क्योंकि इंडिया के लिए किसी ने भी बैक टू बैक डबल सेंचुरीज नहीं मारी थी। विनोद कांबली काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करते रहे, लेकिन उनके साथ भी इसी तरीके के डिसिप्लिनरी इश्यूज थे जिसकी वजह से उनका करियर काफी छोटा हो गया। ईशान किशन अभी इसी महीने से 26 साल के हो जाएंगे और ईशान किशन के साथ भी इसी तरीके के इश्यूज नजर आ रहे हैं। वो इंडिया को 2 टेस्ट मैचेस, 27 ओडीआईज और 32 T20 इंटरनेशनल्स में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। हालांकि उनकी बिगेस्ट अचीवमेंट थी जो उन्होंने ओडीआई में डबल सेंचुरी मारी थी, वो क्विकेस्ट डबल सेंचुरी थी और वो 210 रन बना के सिर्फ 37th ओवर में ही डिसमिस हुए थे, क्योंकि उनके पास एक ऐसा चांस था कि अगर वो शायद 5-6 ओवर और खेलते तो वो रोहित शर्मा का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते थे। लेकिन ईशान किशन आउट हो गए। अब ईशान किशन अनफॉर्चुनेटली उन क्रिकेटर्स में रहे हैं जिनको थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस के बाद भी रेगुलरली टीम में जगह नहीं मिलती है, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट में ऋषभ पंत ने अपनी जगह पकड़ रखी थी। ओडीआई क्रिकेट में केएल राहुल को टीम से निकालना मुश्किल था और जब केएल राहुल ने विकेट कीपिंग करने का भी डिसीजन लिया तो ईशान किशन की जगह बन नहीं रही थी। ओपनिंग स्लॉट में शुभमन गिल और ईशान किशन के बीच रेस थी, मगर क्योंकि शुभमन गिल की कंसिस्टेंसी ओडीआईज में ज्यादा थी, उनकी एवरेज 67 प्लस थी, तो शुभमन गिल को भी बाहर रखना बहुत मुश्किल था। T20s में भी ईशान किशन इन एंड आउट होते रहे हैं टीम से, क्योंकि टीम इंडिया केएल राहुल और ऋषभ पंत के बीच में चूज करता रहा है। 2021 T20 वर्ल्ड कप में हालांकि ईशान किशन को खेलने का मौका मिला था और 2023 में वो ओडीआई वर्ल्ड कप भी खेल चुके थे। पिछले एक साल से जब ऋषभ पंत बाहर थे तो
ईशान किशन को काफी मौके मिले। इनफैक्ट इंग्लैंड टूर उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था जिसमें वो परफॉर्म कर सकते थे और फिलहाल ऋषभ पंत की एब्सेंस में कुछ टेस्ट मैचेस खेल सकते थे, मगर अपने डिसिप्लिनरी इश्यूज की वजह से उन्होंने 6-7 टेस्ट मैचेस मिस कर दिए और साथ ही साथ अभी बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो अब डोमेस्टिक सीजन में खेलने को रेडी हैं, वहां परफॉर्म करने के लिए ईगर हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो शायद टी20 इंटरनेशनल्स में अभी भी वापसी कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैंकली इंडिया अभी भी एक टी20 विकेट कीपर के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ऋषभ पंत ने टी20 वर्ल्ड कप में उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दी जैसे एक्सपेक्टेड थी। जिस तरीके की उनकी आईपीएल परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप में, वो परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट नीचे आती गई और फाइनल में तो वो डक पे आउट हो गए। सेमीफाइनल्स में भी उनकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं थी, वर्सेस ऑस्ट्रेलिया भी वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से ऋषभ पंत टी20 में कोई फिक्स स्लॉट में नहीं है, और अगर कोई विकेट कीपर बैट्समैन बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे तो उन्हें हटाया भी जा सकता है। ईशान किशन अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं तो उन्हें वापस इंडिया में आने का मौका मिलेगा। कुछ लोग इसमें हार्दिक पांड्या को भी टारगेट कर रहे थे बीच में, जब हार्दिक पांड्या के साथ वो ट्रेनिंग करते पकड़े गए थे और ऐसा कहा जा रहा था कि हार्दिक पांड्या यंगस्टर्स को थोड़ा बिगाड़ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से जो भी प्लेयर्स इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है, जो इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका है और इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए ईशान किशन की, ही कैन चूज बिटवीन व्हाट ही वांट्स टू डू। उन्होंने पर्सनली ये ऑप्ट किया कि वो हार्दिक पांड्या के साथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो ये उनका डिसीजन है। मेरे ख्याल से आईपीएल में जो उनको एक बड़े अमाउंट में परचेज किया गया है और आईपीएल में उन्हें जिस तरीके की ट्रीटमेंट मिलती है, इसकी वजह से वो ये सोच बैठे थे कि टीम इंडिया में भी उन्हें उसी तरीके की ट्रीटमेंट मिलेगी। हालांकि टीम इंडिया में काफी विकेट कीपर बैट्समैन अभी फिलहाल अवेलेबल हैं, तो ईशान किशन को अभी थोड़ा स्ट्रगल और करना पड़ेगा टीम में अपनी जगह बनाने के लिए। ईशान किशन ने यह भी कहा कि जब उन्हें अप्रोच किया गया बीसीसीआई से तो वो ऑलरेडी फैमिली के साथ टाइम बिता रहे थे और उन्हें ऐसा लगा कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट से रेस्ट लेके डोमेस्टिक क्रिकेट में जाने का कोई फायदा नहीं है, ऐसा है तो फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट ही क्यों ना खेलें। लेकिन ये सब एक तरीके से वो अपने आप अपनी सफाई दे रहे हैं, आप कह सकते हो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि ईशान किशन को काफी मौके दिए गए थे बीसीसीआई की तरफ से। बीसीसीआई ने नोटिस भी उन्हें तब जारी किया था जब वो दुबई में पाए गए थे, ना कि तब जब वो फैमिली के साथ रेस्ट कर रहे थे। तो ईशान किशन को ये एडमिट करना होगा पहले कि शायद कहीं ना कहीं डिसिप्लिनरी उनसे गलतियां हुई हैं और डोमेस्टिक में परफॉर्म करके वो टीम में वापस आ सकते हैं। लेकिन टीम में वापस आने के बाद उन्हें ध्यान रखना होगा कि वो अपना प्लेस फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, क्योंकि टीम इंडिया में फिलहाल इतने अपकमिंग विकेट कीपर्स हैं कि उनको अपनी जगह बनाने के लिए डिसिप्लिन तो बेसिक मिनिमम रखना ही पड़ेगा, साथ ही साथ अपनी परफॉर्मेंसेस पे भी काम करना होगा। अब देखते हैं कि इस डोमेस्टिक सीजन में ईशान किशन कितना रिप्रेजेंट करते हैं अपनी रणजी टीम को और क्या परफॉर्म करके वो टीम में वापस आ सकते हैं, क्योंकि बीसीसीआई में वापस आने के लिए उन्हें परफॉर्मेंस और डिसिप्लिन दोनों दिखाना होगा। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।